क्वेश्चन नंबर 1.34 आज हम करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन है अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट, जब हम इसका एक छोटा सैंपल जलाते हैं तो इसमें 3.338 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और 0.690 ग्राम वाटर निकलता है। इसके अलावा इसमें और कोई प्रोडक्ट नहीं निकलता। इसमें हमें 10 लीटर वॉल्यूम दे रखा है वेल्डिंग गैस का, जिसको वेट करने पे 11.6 ग्राम हमें मिलता है। अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंपेरिकल फार्मूला बताना है, मोलर मास बताना है गैस का और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। इस तरह की लेंथी क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमारे पास CO2 है। CO2 हमारे पास 3.38 ग्राम है। H2O हमारे पास कितना है 0.690, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम है गैस का 10.0 लीटर। इसके अलावा जो वेट दे रखा है हमें 11.6 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हमें 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है, तो 3.38 ग्राम CO2 में कार्बन कितना होगा, मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 3.38 ग्राम। तो कैलकुलेट कर देंगे हम, तो आंसर आ जाएगा 0.9218 ग्राम। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमारा सेकंड स्टेप है, हमें वाटर का निकालना है। 18 ग्राम हमारे पास वाटर दिया हुआ है। 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन है। 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो 0.690 ग्राम H2O में H का मास कितना होगा, मास ऑफ H इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 0.690 ग्राम। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारा 0.0767 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें मोलों की संख्या निकालनी है। मोल्स एन कार्बन के कितने मोल्स हैं, 0.9218 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू, कट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0768। अब हम मोल्स निकालेंगे हाइड्रोजन के, हो जाएगा 0.767 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका आंसर भी इतना ही रहेगा 0.767। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका रेशो निकाल देंगे। कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो कितना होगा, 0.0767 डिवाइडेड बाई 0.06767, लगभग इसका 1:1 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये CH हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है गैस का। मॉलिक्यूलर या मोलर मास ऑफ गैस कैसे निकालेंगे, हमें STP दे रखा है। STP पर 10.0 गैस का मास हमारे पास हो गया 11.6 ग्राम। चूँकि STP पर किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है, तो यहाँ मोलर मास कितना हो जाएगा 11.6 ग्राम डिवाइडेड बाय 10.0 लीटर मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर पर मोल। कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 25.98 ग्राम पर मोल।
या हम 98 को लिख सकते हैं 26, एक बढ़ा देंगे आगे 26 ग्राम पर मोल। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये कैसे निकालेंगे? हमारे पास क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं, ट्वेल्व प्लस 1 हो जाएगा, 12 कार्बन का है, 1 हाइड्रोजन का है। तो n इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो यहाँ पे ये हमारा 13 आ गया था और इंपेरिकल फॉर्मूला मोलर मास हमारा 26 है। तो 26 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला का 13 हो जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे हम तो हमारा 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, CH हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा और n कितनी आई हमारी 2। तो इसका जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा C2H2, जिसको एसिटिलीन भी कहते हैं।